अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा, जंग को तैयार नहीं अमेरिका। ईरान की ताकत देख ट्रंप ने सीजफायर बढ़ाने का किया फैसला। लंबी जंग में ईरान के सामने अमेरिका दिख रहा है कमजोर। ट्रंप की धमकी के बाद भी इस्लामाबाद नहीं पहुंचा ईरानी दल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी हम जंग नहीं लड़ रहे। ईरान पर हमले का प्लान कुछ समय के लिए और टाल दिया गया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की डिमांड पर सीजफायर को आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान जब चाहे अमेरिका से बात कर सकता है, लेकिन जब तक कोई डील नहीं होती है तब तक हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी। हम हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे क्योंकि इससे ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है, करीब $500 मिलियन का नुकसान, और वो भी रोज। अगर हम रुपए की बात करें तब ये नुकसान 4,500 करोड़ से भी ज्यादा का होता है। इतना बड़ा नुकसान अगर ईरान को होगा तब वो अमेरिका से बातचीत भी करेगा और अमेरिका की शर्तों पर डील भी करेगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई भी है या फिर वो अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ट्रंप के दावों की हवा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने ही निकाल दी है, जो बता रहा है कि ईरान इस वक्त जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अमेरिका की तैयारी पूरी नहीं है। 2-4 दिन की जंग की बात हो तब कोई बात नहीं है, लेकिन जंग 1 महीने से ज्यादा चल गई तब ईरान के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, और यही कारण है कि ट्रंप को सीजफायर आगे बढ़ाने का ऐलान करना पड़ा है। तो कैसे ट्रंप के सीजफायर की खुल गई है पोल, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी पर धमकी दे जा रहे थे। पहले तो कह रहे थे कि ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, उसकी तरफ से प्रस्ताव आया है, इस्लामाबाद में बातचीत को तैयार है, हमने भी बातचीत को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि इस बार ईरान डील को तैयार हो जाएगा। हम ईरान से अच्छी डील करेंगे। हमने उन्हें बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है, वो अपना यूरेनियम हमें देने को तैयार हो गए हैं। बातचीत अच्छी रहती है, ईरान मान जाता है तब मैं खुद इस्लामाबाद जाऊंगा। लेकिन ट्रंप के सभी दावे झूठे निकले। वैसे ईरान तो पहले ही दिन से कह रहा था कि हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं। बातचीत के लिए भी हमारी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। अमेरिका का राष्ट्रपति लगातार झूठ बोल रहा है, बार बार ये बयान बदल रहे हैं। हम अपने बयान पर कायम हैं। हम अमेरिका से तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक कि वह हॉर्मुज स्ट्रेट से अपनी नाकेबंदी नहीं हटाता है। बात जंग की है, ईरान उसके लिए भी तैयार है। वैसे भी ट्रंप की तरफ से अब जो सीजफायर आगे बढ़ाया गया है, ईरान को उस पर कोई भरोसा नहीं है। अमेरिका बार बार ईरान को धोखा देता रहा है। इस बार भी सीजफायर की आड़ में वो ईरान पर हमले का प्लान बना रहा है, लेकिन इस बार ईरान धोखा नहीं खाएगा। वैसे ईरान का ये कहना काफी हद तक सही है कि अमेरिका सीजफायर की आड़ में हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अभी जंग लड़ने की स्थिति में है। इसका जवाब अमेरिका की रिपोर्ट में ही छिपा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इस वक्त अमेरिका ईरान से लंबी जंग में उलझने की हालत में नहीं है। दूसरी तरफ ईरान की रणनीति साफ है कि वो अमेरिका से लंबी जंग के लिए तैयार है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ट्रंप सीजफायर को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर क्यों हुए। अमेरिकी रक्षा विभाग के हालिया आंतरिक स्टॉक आकलन के बाद खबर सामने आई है कि अमेरिका के पास लंबी जंग लड़ने लायक हथियार ही नहीं बचे हैं। ईरान के साथ चली 40 दिन की जंग में अमेरिका का शस्त्र भंडार खाली हो गया है। ऐसे में फिर से जंग शुरू होती है और लंबी चलती है तो अमेरिका को मिसाइल और गोला बारूद की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की तरफ से कहा गया है। इस साल की शुरुआत में पेंटागन ने कई अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। इनसे मिसाइल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन बढ़ी हुई क्षमता के बावजूद कम से कम 4-5 साल का वक्त लगेगा। जब अमेरिका के पास गोला बारूद फरवरी वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, लेकिन इसमें भी एक पेच फंसा हुआ है। ये तब होगा जब चीन से अमेरिका को पूरी मदद मिले, क्योंकि मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर अमेरिका पूरी तरह से चीन के ऊपर आश्रित है और चीन ने इसकी सप्लाई को बहुत कम कर दिया है और अमेरिका के पास इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। अमेरिका की रक्षा कंपनियों के पास सिर्फ 2 महीने का रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद है और यही कारण है कि जंग में चीन ईरान की खुलकर मदद कर रहा है। हाल ही में ईरान का एक मालवाहक जहाज अमेरिका ने पकड़ा था, जो ईरान से चीन गया था और वापस आ रहा था, और इस जहाज पर ऐसे केमिकल्स मिले हैं जिनका इस्तेमाल मिसाइल बनाने में होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में से लेकर चीन पर निशाना भी साधा, लेकिन वो खुलकर बोलने से कतराते दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ट्रंप को पता है कि अगर चीन से अमेरिका का टकराव बढ़ता है तब ऐसे हालात में चीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई को पूरी तरह से ठप कर देगा
और फिर अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियां ही नहीं बल्कि तमाम औद्योगिक इकाइयां भी ठप पड़ जाएंगी, जिससे पहले से ही आर्थिक संकट में घिरे अमेरिका की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ट्रंप नहीं चाहेंगे कि इस तरह की स्थिति बने, लेकिन अमेरिका के हथियारों के मामले में वो स्थिति बन चुकी है, जिसने ट्रंप को ईरान के साथ सीजफायर आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब हम आपको अमेरिका के हथियारों की वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हैं कि फरवरी में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला था तो उसके बाद उसके हथियारों के जखीरे की स्थिति में कितना बदलाव आया है। अमेरिका ने अपनी 45% प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइलें यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को खर्च कर दिया है। अमेरिका ने अपनी थार्ड मिसाइलों के भंडार का 50% खत्म किया। थार्ड में इस्तेमाल होने वाले कई रडारों को भी ईरान ने तबाह कर दिया है। अमेरिका के पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार का आधा हिस्सा खत्म हो गया है। अमेरिका ने ईरान से 39 दिन की लड़ाई में 30% टॉमहॉक मिसाइलें चला दी हैं। अमेरिका की जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलों का 20% का हिस्सा खत्म हो गया है। अमेरिका ने अपने SM-3 और SM-6 मिसाइलों का भी 20% हिस्सा खत्म कर दिया है। यानी अमेरिका जंग के लिए इस वक्त पूरी तरह से तैयार नहीं है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान पर तत्काल हमला करने की बात हो तब तो अमेरिका तैयार है। उसकी सेना के पास इतने हथियार मौजूद हैं कि एक भयंकर लड़ाई लेकिन कुछ समय के लिए हो उसे वो आसानी से लड़ सकता है। लेकिन ईरान के केस में ऐसा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया है उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तब ये जंग कुछ दिन या सप्ताह नहीं चलेगी बल्कि महीनों और सालों तक चल सकती है। वैसे सालों तक ये नहीं चल पाएगी। ईरान भले ही इसे सालों तक खींचने की ताकत रखता हो लेकिन अमेरिका इसे ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएगा। अगर 1-2 महीने भी जंग चल गई तब अमेरिका के हथियार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फिर ईरानी ड्रोन और उसकी मिसाइलें जहां चाहें वहां हमला करने की स्थिति में होंगे। और यही डर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने ट्रंप को यह भी बता दिया है कि आप जो मीडिया में ईरान की ताकत को लेकर बयान दे रही हैं वो सब बयान झूठे हैं, पूरी तरह से गलत है। ट्रंप का कहना है कि हमने ईरान की लड़ने की पूरी क्षमता को खत्म कर दिया है, उसकी नेवी खत्म कर दी है, एयरफोर्स खत्म कर दी है, उसका डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सीजफायर के ऐलान से पहले ही ईरान ने अमेरिका के कई विमानों को मार गिराया था और हॉर्मुज पर जिस तरह से ईरान का कंट्रोल बना हुआ है उससे भी ये साफ हो गया है कि ईरान की नेवी की ताकत बची ही नहीं है बल्कि अभी भी हॉर्मुज में इसे चुनौती देने की ताकत अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि जंग के बाद अभी भी ईरान के पास 70% मिसाइल और ड्रोन बचे हुए हैं जिसकी मदद से वो इस जंग को आसानी से 4 से 6 महीने लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका के पास इतना समय नहीं है कि वो इतनी लंबी जंग लड़ पाए। ट्रंप को भी एक बात समझ में आ गई है कि अगर वो ईरान के मामले में उलझ गए तब वो चीन के सामने बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। हथियारों का जो स्टॉक अभी 50% रह गया है अगर वो 10% पर आ गया तब चीन के हमले को रोकना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि ट्रंप ने पहले ईरान को धमकी दी, कहा अगर ईरान ने डील नहीं की तो उस पर हम बड़े बड़े बम गिराएंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे। लेकिन जब ईरान की तरफ से धमकी आई कि हम भी इस बार बेहद खतरनाक हमला करने वाले हैं, वैसे ही ट्रंप ने हथियार डाल दिए, कह दिया कि मुनीर की डिमांड पर हम सीज फायर को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी ट्रंप अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ईरान को पता है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो एक बार फिर धोखा दे सकता है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।